गीता माता की। भगवत गीता जी में हम लोग कर्म योग सुन रहे थे। बहुत ही भगवत गीता का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पहले भी इसको हम लोग सुने हैं, लेकिन शॉर्टकट में एक बार फिर से इसका रिवीजन करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो, तुम्हारा कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, इसके फल में नहीं। इसलिए तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और कर्म से अरुचि मत कर, मतलब अकर्मण्यता को प्राप्त मत हो। इसको हमको समझना है। हम सबको जो मनुष्य शरीर मिला, अपनी मर्जी से तो मिला नहीं है। अपने मर्जी से शरीर तो होश में आए तो पता चला हम पुरुष शरीर है या स्त्री शरीर है। ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, या जाति है, समाज है। तो हम पिछले जन्म में जो कर्म किए उसके प्रारब्ध अनुसार ये शरीर मिला है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता मत कर भजने श्री रघुवीर। हमारे कर्मानुसार शरीर मिला और इसमें जो हमें संसार में सुख दुख, अच्छा बुरा, अपना पराया, ये सब जो हमें मिलेंगे वो कर्मानुसार मिलेंगे। फिर इसके लिए बहुत सोचने की क्या आवश्यकता है। हाँ, अब इसमें एक बात गौर करना है। भगवान मनुष्य को यह क्षमता दिए हैं कि वो भक्ति भजन करके अपनी बिगड़ी भी सुधार ले, कर्म करके अपने भाग को पलट ले। कर्म से भाग बदलता है और ईश्वर की भक्ति से प्रारब्ध बदलता है। बड़ा से बड़ा भी ग्रह गोचर दुख अकाल मृत्यु भगवान की भक्ति के प्रभाव से टल जाता है और कर्म करने से प्रारब्ध में जो काम बिगड़ल भी वो बन जाता है, माने प्रारब्ध सुधरता है। लेकिन यह गौर करने वाली बात है कि जब हम अपने मर्जी से जन्म नहीं लिए, अपने मर्जी से शरीर नहीं मिला, अपने मर्जी से मिलता शरीर तो हर आदमी सुंदर शरीर मांगता। अपने मर्जी से माता पिता मिलना रहता तो हर आदमी बड़ा घर में जन्म लेना चाहता। अपने मर्जी से अगर गांव घर हम लोग को चुनना होता तो अच्छा जगह चुनते। तो इस सब तो हमारे हाथ में नहीं है। फिर जो पिछला कर्म हमारा बकाया है उसके अनुसार हमको आगे भी मिलेगा, अच्छा बुरा मिलेगा, कभी काम बनेगा कभी बिगड़ेगा। और अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो पिछला कि उससे अब तक हम हैं, हम क्या हैं, कल का परिणाम आज हम हैं। कल में हमारा जन्म जन्मांतर भी संचित है, उसका संस्कार भी संग्रह है। और हमारा कल कैसा होगा आज के अनुसार, आज जैसा कर्म करेंगे वैसा कल मिलेगा। तो बहुत बार हमारा पिछला प्रारब्ध के वजह से कुछ बनते बनते काम बिगड़ जाता है और बहुत बार कम मेहनत में काम बन जाता है। तो दोनों स्थिति में हमको नर्वस नहीं होना है, हमको दुख में, काम बिगड़ने में घबराना नहीं है और काम बनने में इतराना या अहंकार नहीं करना है। क्योंकि हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे पीछे हजारों जन्मों का संस्कार चल रहा है। कभी लगता है सब ठीक हो रहा है, सब हो गया गड़बड़। कभी लगता है अब तो हमारे जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलेगा, सब ठीक हो गया। आप अभी हम लोग श्री रामचंद्र जी महाराज का प्रसंग अयोध्या कांड सुन रहे हैं, देख रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को खबर मिला आपको राज मिलने वाला है, बहुत खुश नहीं हुए और सोचे कि बड़े भाई के चलते हमको किसी को मिल सकता है, कौन बात है भाई। और लग रहे उनको फिर सुबह में खबर मिल रहा है कि आपको वनवास मिल गया, कोई दुख नहीं हुआ। सारा जो देहावासी रात भर खुशी मना रहे, कह रहा भगवान हमारे राजा रामचंद्र जी का राजरोहण होगा, रामचंद्र जी राजा बनेंगे। और सुबह न्यूज आ गया ये लोग वनवास जा रहे हैं। कई इतरा रही है, पति का डेथ हो गया तो भी सच समर के आरती लेकर भरत जी का अभिवादन के लिए आरती उतारने गई है। और जब भरत जी को पता चला कि मेरी माँ की वजह से सब अनर्थ हुआ, पिताजी की मृत्यु हो गई, मेरे भैया बन गए,
तो धिकारने लगे माँ को, सारा उत्साह भंग हो गया। देखिए वो भी चल दिए जंगल में वहाँ राम जी का दर्शन करने। तो मिनटों में बन सकता है, मिनटों में बिगड़ सकता है, यह हमारा प्रारब्ध काम करता है। हंसी खुशी बारात निकला, कहाँ जा रहे हो भाई? बारात जा रहे हैं, और एक्सीडेंट कर गया, डेथ कर गया आदमी। शादी करके लौट रहा है, कार उलट गया, दूल्हा ही डेथ कर गया, दुल्हन को कुछ नहीं। अभी आज शादी हुआ, आज यही बात छीन गया, क्या कहेंगे इसको? तो बहुत सा चीज हमारे हाथ में नहीं है, तो जो है हाथ में उसको कीजिए, अपना जो कर्तव्य है उसको ईमानदारी से कीजिए। और बीच बीच में सुख दुख आएंगे, हानि लाभ होगा, विचलित मत होइए। अब आपके मन में ये आ जाए कि जब हमारे इच्छा अनुसार फल नहीं मिलेगा तो हम कर्म क्यों करें? भगवान बोले कर्म तो करना है, क्योंकि तुम अपना प्रारब्ध काटने के लिए आए हो, कर्ज काटने आए हो, कर्ज चुकाने आए हो, जो माता के प्रति, पिता के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश दुनिया के प्रति है। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। इसलिए ना तो हमें कर्म फल में आसक्ति होनी चाहिए, और ना हमें यह भाव उठना चाहिए कि हम अकर्मण्य हो जाए, कर्म नहीं करें। परम पूज्य गीतारवा कहा करते थे, सुख दुख दोनों नियम प्रभु के, इससे हमें क्या डरना है, जो कुछ कर मिला तन मन से सहर्ष से करना है। लाभ हुआ तो परम प्रभु के, हानि हुई तो उनके, हम तो केवल प्रेम मगन हो, करते भजन प्रभु की। लाभ भी उन्हीं का, हानि भी उन्हीं का। हमारा काम तो सिर्फ अपने प्रारब्ध अनुसार भजन करना है। हमें अपने भजन, तो भजन क्या है? अपने कर्म को ईश्वर के लिए करना ही भजन है, पूजन है। ये जो आप पूजा पाठ करते हैं भी अच्छा है, कीजिए। असली पूजा कौन है? हर काम शुद्धता, पवित्रता, तन्मयता के साथ परमात्मा के लिए करना, वो सबसे बड़ी पूजा है। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। अभी मंदिर में आते हैं तो आप शुद्ध भाव से, घर गए तो अशुद्ध, झगड़ा झंझट लोभ, तो कच्चा भक्ति है। पक्का भक्त हो जाएंगे ना, तो जैसे मंदिर में आपका भावना शुद्ध है ना, घर में भी रहेगा। मन शुद्ध, विचार शुद्ध, सबसे प्रेम, कोई मन में गड़बड़ शड़बड़ नहीं आएगा। यह हमारे सत्संग के प्रभाव से धीरे धीरे होगा। इसलिए कर्म करना है, जो भी हमारा कर्म है, जो हम कर रहे हैं, निष्ठापूर्वक भगवान के लिए करें, लोभ से नहीं, लाभ से नहीं, सकाम होकर नहीं। हम निष्काम भाव से करेंगे तो हम धीरे धीरे ऊंचा उठने लगेंगे, हमें पावर, तेज, ओज और अंत भगवान की भक्ति मिलेगी। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो कर्म कैसे करें? योगस्थ कुरु कर्माणि, ईश्वर से जुड़कर। गीता में योग का मतलब है भगवान से जुड़ना, ईश्वर से जुड़ जाएं। ये शरीर ईश्वर का है, उन्होंने दिया है। समाज भी मान ले तो ईश्वर का ही समाज, दुनिया माँ बाप है। शरीर भगवान का, संसार भगवान का, एक जो हमें कर्म मिला है भगवान का, करने का सामर्थ्य भी भगवान का। तो भगवान की दुनिया, भगवान के लोग, भगवान का शरीर और भगवान का दिया हुआ क्षमता, हर काम भगवान के लिए करेंगे। यह करने का तरीका है योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इसको हटाकर कर्म करना चाहिए। बहुत बार हम क्या करते हैं कि हमें जो जिम्मेवारी मिलता है उसमें हम बेईमानी करने लगते हैं। लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष हम गलत करते हैं। आप जो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, शुद्धता पूर्वक कीजिए। मिलावट, डंडी मारना, चोरी, बेईमानी मत कीजिए। चाहे आप सर्विस करते हो, चाहे आप घर के मुखिया हो, आप पर परिवार की जिम्मेवारी हो, अपना प्राय मत कीजिए कि मेरा बेटा है या भतीजा है, ये मेरे पति हैं, ये तो मेरे देवर हैं। ऐसा कुछ नहीं। सबके प्रति जो आपकी जिम्मेवारी है, अच्छाई और सच्चाई के साथ उसे निभाइए। समाज में जो आपको जिम्मेवारी मिली है,
कोई एक छोटा सा दुकान भी चला रहा है ना, तो उसके लिए वो कर्तव्य कर्म पूजा ही है। ईमानदारी से अगर वो दुकानदारी करे, निष्ठापूर्वक बेईमानी ना करते हुए, निष्ठा रखकर बेईमानी ना करे, लाभ ले। आज आप देख रहे हैं कि बिजनेस में लोग लाभ के लिए क्या नहीं कर रहा है। तेल है मिला दे रहा है, जहर बना दे रहा है, केमिकल मिला रहा है। पकड़ाता है पटना सिटी में 300 लीटर मोबिल पकड़ाया, क्या कर रहा था भाई? सरसों तेल भी बना रहा था। पी के आदमी की कैंसर, जहर, आटा में सड़ल गेहूँ मिला दे रहा है, मसाला गलत बना रहा है, साग सब्जी में रंग डाल दे रहा है, फल को पकाने के लिए उसमें इंजेक्शन मार दे रहा है, सब्जियों में इंजेक्शन मार के दे रहा है, सब केमिकल, जहर। क्या करोगे इतना पैसा कमा कर? ऐसा नहीं कि गरीब या भूखे मर रहा है, तो उसका परिणाम क्या होगा? वो सुखी हो जाएगा, बाल बच्चा पर पड़ेगा, मरेगा, सड़ेगा, सुखी तो नहीं होगा। गलत करने वाला सुखी नहीं होता। तो अपने काम को ईमानदारी से करने के लिए ऐसा नहीं भगवान जो करे निष्काम कर्म करो, मतलब इसलिए कि हमारा अनुभव होगा तुमको। जब मेरे लिए कर्म करोगे तो तुम्हें अनुभव होने लगेगा कि भगवान हैं, तुम्हें अंदर में संतुष्टि मिलेगा। इसलिए सिस्टम में रहकर कर्म कीजिए। जो हमें पावर मिला है, जो संविधान कहता है, जो शास्त्र कहता है, जिसको कोई गलत ना कहे, कोई अंगुली ना उठाए, उस कर्म को हमें नहीं करना है जिस पर हमें लोग के बीच में हमें गलत सिद्ध हो जाए। संविधान गलत कह दे, पुलिस पकड़ ले, प्रशासन पकड़ ले। तो सिस्टमेटिक कर्म करना है। सिद्ध्य सिद्ध्यो समभूतवा, कभी काम बनेगा, कभी काम नहीं भी बनेगा, दोनों में सम रहना है। कभी लाभ हो गया, सुने तो ना, लाभ हुआ तो हमारा लाभ है, हम लेके जाएंगे, अरे यही मिला, शरीरों यही मिला, समाज संसार ही मिला, हम छोड़ के जाएंगे। बहुत धन अगर हम रज रहे हैं, कितना हम भोगेंगे? सोचना चाहिए बड़े बड़े सेठ को। अरे बुद्धि दो, पुत सपुत तो क्यों धन संचय, पुत कपुत तो क्यों धन संचय। अपने बेटा बेटी को योग बनाओ, कमा लेगा। ढेर गरीब अमीर हो गया, अच्छा बुद्धि था, कमाया, तो बाल बच्चों को भी अच्छा बुद्धि दो। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहे हो, धन अर्जित कर रहे हो, लेके जाओगे, लेकिन जो इसके लिए पाप कर रहे हो, ये तो जाएगा साथ है। इसका परिणाम, दुष्परिणाम, दुख यहाँ भी भोगोगे, वहाँ भी भोगोगे। इसलिए लाभ हानि, सिद्धि असिद्धि, सब में समभाव रहते हुए हम सभी को कर्तव्य कर्म करना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। भगवान अच्छे लोग को मदद करते हैं। सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, सज्जन अंदर से बढ़ना है। भगवान नियत देखते हैं, उसके अनुसार बरकत होता है। दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरण मन्वीच्छ कृपणा फल हेतव, बुद्धौ शरण मन्वीच्छ कृपणा फल हेतव। दुनिया वाले में आप देखिए, आप लोग सत्संगी हैं, ज़्यादातर माताएं यहाँ बैठी हुई हैं। आप अपने पति को देखिए, बेटा को देखिए, परिवार को, समाज को देखिए। उठते धन धन करता है, चिंता फिक्र, रात के सोते समय टेंशन, खूब कमा रहा है, तैयो नींद उड़ा हुआ है, चिंता फिक्र, नकली हंसी। प्रेम से वृंदावन बिहारी, सब के सब दिखावटी। आप लोग कितना शांत रहते हैं? आप सत्संग करते हैं, आप लोग में दो चार को बेचैन आत्मा है आप, तो आपको ज्ञान हो रहा है कि सब करने वाले, ये ज्ञान हो गया। मुझे क्या समझ में आया? मैं कोई भक्त नहीं हूं, कोई ज्ञानी नहीं हूं। यह समझ में आता है कि सब उनकी लीला है, अपना माथा बहुत भुकाना नहीं है, तो बाकी लोग की तुलना में थोड़ा ज्यादा शांत रहता हूं। लेकिन जिस दिन पूरा ज्ञान हो गया, मैं सहनी आत्मा हूं, आनंद ही आनंद है, मुझे भी प्रयास करना है। पूरा ज्ञान नहीं तो बेचैनी आती है, जाती है। इसको समझना है। हम जो किए हो उसी को तो काट रहे हैं, और कुछ गड़बड़ भी हुआ तो मेरा ही बोया हुआ है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे भगवान, यह है गीता का ज्ञान। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा।
हमारे कर्मानुसार तुम्हें फल मिला है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति समता भाव बुद्धि योग में नहीं रहता है, सकाम भाव से रहता है, तो बहुत ही अंतर से वो दीनहीन बना रहता है, दूसरे का मुंह जोते रहता है। देवी देवता फलना चिलना दे द कुछ दे द भगवान, हे देवता हे देव, कितना चाहिए? 2 रोटी 2 कपड़े, मेहनत कीजिए, जो आए संतोष कीजिए। आप देख लीजिए कितना बड़ा सेठ साहूकार बैठा हुआ है, और नजदीक जाके देखिए जीवन कितना भिखमंगा जैसा जी रहा है। भागती है तो ठीक है, एकदम बीकल है अंदर से, बीपी हाई, बीपी के गोली खा रहा है। पड़ोसी को इतना लाभ हो गया, पड़ोसी पटना में बना लिया, दिल्लियों बना लिया, ओकर बैंक बैलेंस इतना, वो अपन बेटा ला इतना, हमारे इतने, हाय हाय कर रहा है। भगवान करे कृपणा फल हितव, जो फल के कामना के पीछे पागल है, उसका जिंदगी गया गुजरा है, दिन दुखी है वो। और जिसमें निष्कामता है, कम भी पैसा कमा रहा है, मिडिल फैमिली है, कुछ गरीब भी है, और उसके अंदर बहुत तृष्णा वासना नहीं है, खुश है। महात्मा बुद्ध जब राजमहल छोड़ के निकले तो बहुत मेहनत की कि सुख ही कैसे हुआ जाए। तो पहले वो खोजे कि दुख क्यों है, दुख का अनुपात देखिए, कोई हल्का दुखी है, कोई इतना, कोई भारी दुखी है। नजदीक गए उसके जीवन में, देखिए इतना, इसके पास इतनी इच्छा है, इतनी तृष्णा वासना की एकदम विकल है। तो उन्होंने कहा कि दुख है और उसका कारण तृष्णा है। जब तक अंदर में संतोष नहीं होगा, जब तक मन से तृष्णा वासना नहीं जाएगी, आपके जीवन में सुख शांति भी नहीं आएंगे। धन होने से क्या हो जाएगा? बहुत धन हो गया, बहुत बड़ा परिवार हो गया, मान प्रतिष्ठा मिल गया, अंदर संतोष से नहीं है तो विकल है, छटपट छटपट कर रहे हैं। और संतोष है, कुछ कम भी है तो भी देखिए मगन है। अपने समाज में देखिए तो हमारे जो सत्संगी लोग हैं उनके अंदर में संतोष है क्यों? कि मेरे प्रभु सब संभालेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, हे अर्जुन, बुद्धि योग का आश्रय लो, सोचो कि हम कर्म करिए रहे, जितना बन रहा मेहनत कर रहे हैं, हम गलत नहीं करेंगे, गलत विधि से धन नहीं कमाएंगे, दूसरे का धन पर, दूसरे का जन पर गलत निगाह नहीं डालेंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो और ज़्यादा दुखी हो जाएगा। थोड़ा देर के लिए सुखी हो सकता है चोरी बेईमानी करके, जाकर देखिए जो जेल में बंद है, जाके देखिए बड़ा बड़ा सेठ साहूकार जिसका मान प्रतिष्ठा था, बड़े बड़े पद पर बैठे ऑफिसर लोग, आज जेल में बैठा हुआ है। पूछिए अच्छा किया? नहीं, भारी गलती की, काश हमको ये बुद्धि पहले आ जाता। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आगे भगवान कह रहे बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्म सु कौशलम। इसलिए हम लोग मनुष्य हैं, भगवान कह रहे हैं तुम्हारे पास बुद्धि दिया है मैंने, बुद्धि से युक्त मनुष्य पाप पुण्य दोनों का त्याग कर देता है। इस जीवित अवस्था में ही वो इनसे परे हो जाता है, वो गलत करेगा ही नहीं, उसका बुद्धि रोक देगा, विवेक रोक देगा। क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? अब लोग 2 मिनट के लिए नहीं सोचता है तब ना, आवेश में गलत कर लेता है, फिर पछताता है। बड़ा बड़ा चोर को लगता है हम कितना होशियार है, दिन धरा गया, बंद के जाता है थाना में, लाठी खाता है तो कैसा अनुभव करता है। पद पर, बड़े बड़े पद पर बैठा लोग, बहुत पैसा है, फिर भी तृष्णा में पागल है, जिस दिन धरा के जाता है कैसा लगता है। छोटे छोटे बातों पर लोग दूसरे को मार देता है, पीट देता है, कुछ कर लेता है, बाद में पछताता है। इसलिए बुद्धि तो जहाती है, अपनी बुद्धि के प्रयोग करके इस संसार में रहते
उभे सुकृत दुष्कृते, अच्छा और बुरा को समझना चाहिए। जो कर्म योगी है, जो बुद्धियों का पालन करता है, आप लोग बड़े हैं, कौन बात का बड़े हैं? अगर बढ़िया से आपका विश्लेषण किया जाए तो आप हैं बड़े नहीं। बात बात में पिनकते हैं, लड़ते हैं, रूसते हैं, जीव के पीछे पागल हैं, दूसरे का झूठ सच करते रहते, किस बात का बड़े हैं? और मेहनत कीजिए, आप बड़ा बनिए। कुछ में गुण है भी आप लोग में। जब हमारे अंदर ज्ञान हो जाए, विवेक हो जाए, या कोई करोड़ों का धन रख देगा तो क्या नियत डोलेगा? ये अपना नहीं है। और डोल गया तो हम कौन बात के आध्यात्मिक व्यक्ति हैं? दूसरे का धन देखकर, दूसरे का जन देखकर मन डोल जाए, खाक आप धार्मिक है, आध्यात्मिक है? कपड़ा रंगा करके, दाढ़ी बढ़ा करके, साधु बन करके, हर कोई सचमुच के भक्त बन जाता तो इतना सत्संग भजन की क्या आवश्यकता है? वो नकली बनता है, फिर गिरता है, धर्म को ही बदनाम करता है, अपने ही बदनाम होता है। इसलिए वही बुद्धि योगी है। बुद्धि समता सिख कहलाएगा, बुद्धिमान कहलाएगा, जो उभव सुकृत दुष्कृते, जिसकी बुद्धि सुकृति अच्छाई को तो अपनाता है, दुष्कृति गलत का त्याग करता है। तस्मात् युगाय युजस्व, इसलिए जुड़कर परमात्मा से लगकर कर्म करो अर्जुन, योग कर्मसु कौशलम, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। कुशल कौन है? योगी। योगी क्यों कुशल है? क्योंकि वो योग से जुड़ा हुआ है। कैसा योग? बुद्धि योग। उसकी बुद्धि योग की क्या विशेषता है? वो अच्छाई और बुराई को समझता है। समझते तो आप भी हैं, दुनिया अलग है ना। आप योगी क्यों नहीं है? कि आप समझकर भी बुराई को पकड़ लेते हैं, आप समझकर भी बुराई को पकड़ लेते हैं। इसलिए हम योग करते हुए योगी नहीं है। लेकिन जिस दिन हम केवल अच्छाई और सच्चाई को अपनाएंगे, बुराई का त्याग कर देंगे, उस दिन हम रियल योगी बन जाएंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम, जिसकी बुद्धि सही है, जिसकी बुद्धि परमात्मा से जुड़ गया, जिसकी बुद्धि सत्य असत को समझता है, सत्य को पकड़ता है, सत्य को छोड़ता है, वही वास्तविक योगी है। और वही यही कुशलता उसका ये कर्मों में कुशलता कहलाएगा। कर्म कर रहे हैं उल्टा पुल्टा, अपने को हम योगी कहेंगे, कौन मानेगा? योगी हो तो जुड़कर रहो, ठीक से कर्म करो। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मणिषण जन बंधा विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम, पदम गच्छन्त्य नामयम। समतायुक्त जो मनीषी हैं, साधक हैं, कर्म जन फल का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। जब हम सब कर्म ईश्वर के लिए कर रहे हैं तो उसका फल हमको क्यों भोगना पड़ेगा? सरकार का कोई कर्मचारी है, पेपर में पढ़ा, मान लियो बिजली विभाग का कर्मचारी या शिक्षा विभाग का, यही शिक्षा विभाग या स्वास्थ्य विभाग को इतना करोड़ का घाटा, उसके कर्मचारी को कोई टेंशन नहीं, हमारे वेतन दो, तू समझो। तो जब हम सब काम परमात्मा के लिए कर रहे हैं तो घाटा हमको हो या लाभ हो, परिणाम अच्छा हो या बुरा, हम क्यों भोगे? आप समझिए, मैं आपके लिए कर रहा हूं। मैं अपने सभी स्वाभाविक कर्म जो मुझे करना चाहिए, जो शास्त्र युक्त है, संविधान युक्त है, जो गलत न है, मैं जब सब कर्म परमात्मा के लिए कर रहा हूँ तो उसका फल मैं क्यों भोगूं? तो भगवान बोलते हैं तुम्हें भोगना भी नहीं पड़ेगा। जो कर्म मेरे लिए कर रहा वो मेरे पास आ गया उसका। और जब कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा तो जन्म क्यों होगा? जन्म नहीं होगा। अब धरती पर क्यों आए? सुख दुख भोगने आए ही हैं आप। अच्छा किए तो सुख बन के मिलेगा, बुरा किए तो दुख। लेकिन आपका कोई कर्म का फल ही नहीं बचा, तो अब का मस्ती मस्ती, भक्ति और मस्ती।
जब तक अपने लिए कर्म करते रहेंगे आपको कभी किसी जन्म में करोड़ों जन्म मिल जाएगा, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। अच्छा किए तो अच्छा भोगने आइए, अच्छा का फल भी बंधन ही है, और बुरा किए तो बुरा भोगने आइए, दुख भोगिए। दोनों ही कर्मों को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना है। प्रभु मैं अपने जन्म जन्मांतर के सारे अच्छे बुरे कर्म आपके चरणों में समर्पित करते हैं, स्वीकार कीजिए उन कर्मों के फल को, और मुझे भी, और मुझे भक्ति में लगा लीजिए। जो कुछ करूँ आपके लिए करूँ, क्योंकि मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे अंदर की सामर्थ्य आपका दिया हुआ है। मेरा अपना क्या है, मैं तो आपके बिना जीरो हूँ, आप हैं अंदर तो मैं कर रहा हूँ। इसलिए मुक्ति चाहिए, सारे के सारे कर्म परमात्मा के लिए कीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर गड़बड़ी गड़बड़ है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तिरिष्यति तदा ग्रंथासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। लेकिन समझ में आपको क्यों नहीं आता है? इतना मोह माया में ग्रसित है, दुनिया को देखकर हमको भी धन हो जाए, हमको बिल्डिंग हो जाए, हे भगवान। यहाँ तो आते हैं तो भगवान की भक्ति, अपनी मुक्ति समझ में आता है। यहाँ से निकलते हैं तो दूसरा का बिल्डिंग, दूसर के बरकत, अपन बाल बच्चा का मोह, अपना शरीर का मोह, मान प्रतिष्ठा फिर खींच लेता है कि ना भगवान ये इच्छा मत पूरे कर दीजिए, लीजिए, फिर फंस गया। दूसरे के सामने भी सकाम भाव से जाते हैं, तो आपका सारा किया ध्यान धारा फिर से वहीं से शुरुआत होता है। मिलेगा आपके कर्म का फल आपको मिलेगा, लेकिन जो मुक्ति मिलने वाली थे नहीं मिलेगा। क्यों? फिर आप पर एगो चढ़ गया, कर्म का फल आपको भोगना है। और उसमें भी गड़बड़े है कि इच्छा करते करते शरीर छूट गया तो फिर अगला जन्म आना पड़ेगा भोगने के लिए, लीजिए। तो भगवान हम सभी को कह रहे हैं कि जब तक तेरा बुद्धि ये मोह रूपी दलदल में फंसा है तो इसको जल्दी नहीं समझ पाएगा। लेकिन जब तुम इन सब को छोड़ करके इस मोह को समझो कि कौन है, कि मेरी माँ कौन है, बाप कौन, इस सब भगवान ने दिया है, धन कौन, पत्नी कौन, बेटा कौन, सब ईश्वर का है, मैं क्यों पढ़ूं? हम नहीं मंदिर में बैठे हुए हैं तो प्रेम है, अपना जाने मंदिर को हम लोग नुकसान नहीं करेंगे, चाहेंगे मंदिर का बढ़िया से देख रेख हो। लेकिन मोह नहीं है यहाँ, अपना नहीं है। अब यहाँ बलपूर्वक हम लोग रूम बनाना चाहें, बसना चाहें तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लोग बोलेंगे क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। इसलिए जब तक हम लोग मोह में हैं, ये जितनी बात सुने हैं काम नहीं आ रहा है। सुने तो बहुत कुछ है, जितना ज्ञान हम लोग के अंदर है अगर उसको कहीं रखा जाए तो ट्रक के ट्रक भर जाए। काम क्यों नहीं आ रहा है? मोह उसको रोके हुए। इसलिए भगवान बोलते हैं कि प्रेम से वृंदावन विहारी, कि जब तेरी बुद्धि ये मोह से निकलेगी तभी तुझे वैराग होगा, और तभी ये जो सुन रहे हो या कुछ जानते हो ये फलीभूत होगा, वो काम में आ जाएगा। ऐसे काम में नहीं आएगा। ये सब ज्ञान यहीं तक, यहाँ से निकलने के बाद फिर वही सब फूटा हुआ बाल्टी है, पानी लाएं, फूटा हुआ टोकरी है, कोई बर्तन है तो लाएं, सब पानी चू गया, हाँ भींगा है, छुए तो भींगल है, तो मैंने यहाँ भींग गया, थोड़ा सा शांति मिला यहाँ बैठे से, बड़ा शांति मिल रहा है। कपार मिलेगा फिर वही काम शुरू कर दिए, फिर गए तो ही मोह माया। तो अपनी बुद्धि से अपनी जिम्मेवारी को समझना है। हम खाली किसी के बेटा या पति नहीं है जी, हम खाली किसी के पत्नी नहीं है, खाली मित्र नहीं है, हम परमात्मा का भी तो कुछ है। तो उनका हमारा कर्तव्य नहीं है। हम यहाँ घर बसाने थोड़े आए थे, ये तो जीना है। तो एक रिश्ता बना, शादी विवाह, बाल बच्चा, दुनिया, काम धाम, तो हमको तो वापस जाना भी है। तो वो जिम्मेवारी कौन निभाएगा? उसको तो हम ही को निभाना है। इसलिए भगवान कहते हैं इसको समझो, ये नकली को असली पकड़ समझकर पकड़े हुए हो, और असली को नकली समझ के दूर से सलाम करते हो खाली, प्रणाम भगवान जी। आई जो नकली भर अखबारी पकड़ लो, नाती रे नाती, बेटा रे बेटा, पोता रे पोता, पति हो पति, घर रे घर, कैसे निकलेंगे? श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यते निश्चला समाधावचला बुद्धि योगम वाप्स्यसि। जिस काल में
ये जो तेरी बुद्धि विचलित है वो निश्चल हो जाएगी, परमात्मा में स्थिर हो जाएगी। उसी समय तुम योग को प्राप्त कर लोगे, अपने स्वरूप को जान लोगे। देर नहीं लगेगा, 1 मिनट भी देर नहीं लगेगा। बुद्धि वहां से हटा, जो मोह माया में पकड़ा हुआ बुद्धि वहां से हटा, परमात्मा में लगा, बेड़ा पार। ये सब मिनटों का खेल है, मिनटों का। भगवान की प्राप्ति में कितना समय लगेगा? क्षण मिनट। ये तो खाली आप अभ्यास कर रहे हैं। जैसे कोई खाना बना रहा है, हम लोग छोटा थे ना, अनंत पूजा हमारे यहाँ 12 बजे के बाद होता था, तो हम लोग देखते रहते थे कि आज सेवई बन रहा है, वाह, अब पूड़ी भी छना रहा है, अभी हो रहा है, अब मिलेगा कखनी। माँ से बोलते खिलाओ ना, भूख लगल है। अरे पूजा नहीं हुआ है, जा पूजा में। ये इतना काहला बना रही है, राखो ना भाई, इतना बना रही है तो ये नहीं रही। या कभी होली दिवाली पुआ पकवान, अभी शुरू बैठ, अभी पूजा वूजा होता था, माँ पुआ बन गया ना, पूड़ी भी बन गया, ये भी बन गया, बैठ तो लगता था काहला ही बना रही है, मिलता था संतोष। तो हम लोग अभी खाली बनाइए रहे हैं बैठ के यहाँ पे, पुआ पूड़ी पकवान निष्ठा यूज करिए नहीं रहे। गीता सुन रहे हैं, रामायण सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, अब फिर वही यही हमारे बेटा, अरे बेटा बेटी, मोह माया दुनिया जहान, वहीं पे हम बेटा है किसी का, ही कभी नहीं सोचते। संतान के लिए है तू मरता, तू खुद भी किसी की संतान हो, निज पिता को भूलकर मारा फिरे नादान हो। हमारा बेटा ऐसा नहीं सोच के आदमी चिंतित है, हम भी तो किसी का बेटा है, हमरो बाप तुम्हारा रो रहा है कि आओ वापस आओ, तुम्हें मनुष्य शरीर दिया, जाओ भजन कर वापस आओ, अब तू जाके मोह माया में फंसा हुआ है। विचार कीजिए, अपना बाप भी रो रहा है बैठ के, परम पिता परमेश्वर रो रहे हैं, ये जीव कैसे वापस आए, कहाँ फंस गया जाकर। तो अपन बेटा मर रहे हैं कि बेटा नीमन है, तो बेटा घबरा गया, तो बेटा बात नहीं सुनता। आप कौन बार बड़ी अनुशासित बाल बच्चा है, आपसे तो नीमन आपका बाल बच्चा है, नकली होकर इतना कर रहा है, और आप असली बेटा बेटी होकर अपन असली बाप का क्या कर रहे हैं बताइए। कई बार दिल से याद करते, कितना बार मिलन की चाह उत्पन्न होता है। तो यह धोखा है कि नहीं, अपने साथ धोखा ही है। इसलिए यहाँ पे हम सबको इसको समझना है कि जब तक हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी तभी तक कष्ट है। श्रुति भी प्रतिपन्नाते हैं, इधर उधर का बात सुनकर अब मोह माया में फंसकर ये बुद्धि फंस गया है, सत्य को समझता ही नहीं। समाधान चला बुझता है, लेकिन समझ ले, बस इतने तो समझना है, प्रभु मेरे हैं मैं उनका हूँ। ये शरीर संसार का है, खूब सेवा कीजिए, आत्मा को परमात्मा में लगा दीजिए। ये समझने मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज हम लोग कर्म योग में सुने कि भगवान हमको संसार में भेजे, हमारे अपने पिछला प्रारब्ध है, उसके अनुसार परिवार मिला, शरीर मिला, संसार मिला, हर काम भगवान के लिए करना है। जीवन में ये दुनिया का रीत है, सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण लगा हुआ है, इससे घबराना नहीं है। और इस शरीर का रोल कीजिए, आप बने हुए कोई सीता कोई गीता, हम कुछ, लेकिन हम अंदर से भगवान का है, बाहर से जिसका भी है, जो हमको मान ले हम जिसको मान ले, ये लेकिन ये असली रिश्ता नहीं है, नकली है, लेकिन निभाना है, भगवान की मर्जी है। पिता है तो पिता का रोल, बेटा है तो बेटा का रोल, पत्नी है तो पत्नी का रोल, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन का रोल, शासक प्रशासक है तो उसका रोल, टीचर है तो उसका रोल, जो रोल है कीजिए, लेकिन उद्देश्य भगवत प्राप्ति, जीना सिर्फ प्रभु के लिए। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान हो, जीना है भगवान के लिए, करना है भगवान के लिए, अंत में मरना भी है भगवान के लिए। यही कर्मयोग है। आनंद ही आनंद, कुछ साल प्रैक्टिस करना है,
कल से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आज से कीजिए, हर काम भगवान का नाम लेकर कीजिए और सुख दुख में बहुत व्यथित मत होइए। सुख आया तो समझिए पुण्य क्षय हो रहा है, दुख आया तो पाप क्षय हो रहा है। दोनों से निरपेक्ष होकर, तटस्थ रहकर, भगवान के भक्ति में डूबकर हर काम उनके लिए कीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी गीता माता की। हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण पावन हो जीवात्मा, पावन बने सभी धर्मात्मा, बने सुखी रहे सब आत्मा, सुखी। हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण पावन हो जीवात्मा, श्री आत्मा राम पूर्ण काम, श्री आत्मा राम पूर्ण काम, सब जीवों में वास करें, सब जीवों में वास करें, जो कोई ध्यावे शरण में आवे, जो कोई ध्यावे शरण में आवे, उनके संकट नाश करें, उनके संकट नाश करें, उनके। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा का। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम स्मृता माता की, श्री राधा माधव की, श्यावर रामचंद्र की, मापति महादेव की, वंश हनुमान की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत्य सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम। वृंदावन बिहारी लाल की।